नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां तारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र में संवर का प्रकरण चल रहा है, 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। और कल हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था, पहला और दूसरा सूत्र, जिसमें संवर की बात है। देखो, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रयी। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रयी, ऐसा यह सूत्र है। इस सूत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं कि वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र के द्वारा होता है। सा शब्द क्यों लिया? वो इसलिए क्योंकि संवर इनसे ही होता है, यानी इनके अलावा जो अन्य मतों में या लोक में जो स्वीकृत अंधविश्वास है, तीर्थाटन है, तीर्थ यात्रा है ना, मन और स्नान करना है कि स्नान कर लो गंगा में तो पापों का संवर हो जाएगा, वहां उस घाट पे जाके स्नान कर लो तो पापों का संवर हो जाएगा। तो ये जितनी जितनी चीजें लोक मूर्ताएं हैं, धर्म मूर्ता है, उनके द्वारा संवर की प्राप्ति नहीं होती, इनसे ही संवर होता है। ठीक है, तो इस सुनिश्चित अर्थ के लिए आचार्य ने सा शब्द को रखा। और गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ठीक है, ऐसा बहुवचन करके इन सबके द्वारा संवर होता है। चलिए, कल हमने इस संबंध में 2-4 प्रश्नों के जवाब जाने थे। पहला प्रश्न तो ये कि संवर के कारणों में सम्यक दर्शन तो लिया ही नहीं। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि सम्यक के बिना कोई गुप्ति नहीं होती, कोई समिति नहीं होती, है ना। और वैसे भी सिद्धांत से सम्यक दर्शन होते ही 41 प्रकृतियों का संवर हो ही जाता है, तो वो तो सिद्धांत से सिद्ध है। लेकिन दूसरा उत्तर इसका यह है कि चूंकि यहाँ मोक्ष की बात है और मोक्ष में मुनि का चारित्र अनिवार्य है, गृहस्थ का चारित्र अनिवार्य नहीं है, इसलिए जब भी मोक्ष की चर्चा आएगी तो वहां मुनि की चर्चा आएगी, है ना। क्योंकि गृहस्थ कितना भी कठोर चारित्र का पालन करे, लेकिन उसके उस चारित्र से निर्माण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए यहाँ गुप्ति समिति आदि को लिया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ हमने इन छहों का सामान्य स्वरूप समझा था। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि ये जो गुप्ति समिति है, ये तो हम तो ये जानते हैं कि समिति वगैरह शरीर की क्रिया है और इससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, शुभ कर्म का आश्रय होता है, और यहाँ तो संवर का कारण कह रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं को नए विवक्षा से समझा जाता है ना। व्यवहार नए से ये समिति और गुप्ति, वो गुप्ति जो अशुभ मन वचन काय की क्रिया को रोककर, है ना, रोकते हैं, या शुभ मन वचन काय की क्रिया को जहां गुप्ति कहते हैं, तो वो सब व्यवहार से संवर के कारण कहे जाते हैं। निश्चय नय से तो जो शुद्ध आत्म में लीनता है, रमणता है, जो आत्मा की शुद्धि है, वो ही निश्चय से संवर का कारण है। तो जहां जो विवक्षा हो वह उसको वैसा समझना चाहिए। ठीक है, तो निश्चय व्यवहार की शैली के बिना कोई ना कोई एकांत खड़ा हो जाता है। जब इन सबको पुण्य क्रिया, शरीर की क्रिया, प्रशस्त कार्य कह के जब आत्म स्वरूप में रमणता को संवर कहा जाए, तो वो शुद्धने का कथन है, निश्चयने का कथन है। और जब
उसकी चर्चा न करते हुए इन्हीं को संवर का कारण कहा जाए तो फिर वो व्यवहार है ना। लेकिन यहाँ किसका है, तो यहाँ गुप्ती समिति इन सबके निश्चय और व्यवहार दो दो तरह से भेद होंगे, है ना। सामान्यपने गुप्ती समिति ये सब संवर के कारण है, और जब भेद कर देंगे तो व्यवहार गुप्ती निश्चय गुप्ती व्यवहार समिति निश्चय समिति, तो सबका जो निश्चय पक्ष है वो निश्चय पक्ष तो एक ही है, आत्म स्वरूप में रमणता, आत्म स्वरूप में लीनता। ठीक है, भेद काय से बनते हैं, व्यवहार से बनते हैं, है ना। क्योंकि एक बात शुरुआत में ही आई थी, आपको शायद ध्यान हो कि जब हमने 7वां अध्याय पढ़ा था तो 7वें अध्याय के शुरुआत में पहले ही सूत्र में आचार्य ने व्रतों का कथन किया था, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह। यानी हिंसा है ना, असत्य मतलब झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनसे विरति का नाम व्रत है, ऐसा आचार्य ने पहले ही सूत्र में कहा था पिछले अध्याय के। वास्त्रव का प्रकरण था, तो उस समय मैंने शायद बताया था आपको कि वहां आचार्य ने प्रश्न किया था और वो बहुत मार्मिक प्रश्न था। सर्वार्थ सिद्धिकार ने प्रश्न किया और राजवार्तिक में अकलंक देव ने भी प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि ये जो व्रत हैं, जिन व्रतों को आप आश्रव के अंतर्गत गिन रहे हैं, इन व्रतों का कथन तो संवर में आना चाहिए, व्रतों का कथन तो संवर में आना चाहिए, क्योंकि व्रत जो है वो संयम के अंतर्गत आते हैं और संयम 10 धर्म के अंतर्गत है, और यहाँ धर्म को संवर के कारणों में गिना है। प्रश्न समझ में आया मेरा, क्या प्रश्न है मेरा? वहां प्रश्न किया था और उस समय भी मैंने बताया था, उस समय मैंने वहां के प्रकरण के द्वारा इस प्रकरण की तुलना की थी। अब आज फिर वो प्रकरण आया है कि जिससे मैंने तुलना की थी, तो अब यहाँ के लिए हमें उस प्रकरण को उठाना पड़ेगा, है ना, कि जो व्रतादि हैं वो संवर के कारण होने चाहिए, क्योंकि 10 धर्मों में संयम के अंतर्गत ये व्रतादि आते हैं और वहां आपने संयम को संवर का कारण गिना है। तो वहां आचार्य ने बड़ा ही मार्मिक जवाब दिया था, और वो जवाब यहां भी लागू होगा। क्या जवाब था? वहां ये जवाब था कि ये व्रतादि संवर के कारण नहीं है, आश्रव के कारण है। बोले क्यों? क्योंकि ये परिस्पंदन रूप है, ये क्रिया रूप है। परिस्पंदन यानी कोई जीव 4 हाथ जमीन देख के चल रहा है, मतलब कोई अहिंसा के चलते जीवों की रक्षा कर रहा है, ये सब तो हिंसा का त्याग करके अहिंसात्मक प्रवृत्ति, है ना, असत्य वचन का त्याग करके सत्य वचन ने रूप करने रूप प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन रूप है, और परिस्पंदन से तो क्या होता है, आश्रय होता है, मन वचन काया की क्रिया, और उससे होने वाला जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है उससे तो आश्रय होता है। तो जब जीव हिंसा आदि कर रहा था तब भी आश्रय हो रहा था, अब हिंसादि छोड़ के अहिंसादि की प्रवृत्ति करता है तो भी आश्रय होता है। इतना वक्त फर्क है कि पहले पाप आश्रय करता था, अब वह पुण्य का आश्रय करता है। तो ऐसा आचार्य ने जवाब दिया था, और ये सब बहुत मार्मिक जवाब है, क्योंकि इनके द्वारा हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होना चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों को यदि हम समझ लेंगे बहुत अच्छी तरह, तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, है ना, वो अपने पद का प्रभाव का यदि उपयोग करना चाहे और आपको भ्रमित कर सके तो कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चीजों को सही तरीके से जान लिया जाए। अब देखो, ये जो है कितनी बड़ी बात है। अब अभी आप, हो सकता है बहुतेरे लोग, बहुत से लोग ये मैं जो कह रहा हूं इस बात की गंभीरता को ना समझ रहे हो, क्योंकि ये एक शास्त्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब आज से लगभग 2000 साल पहले, उससे भी पहले हो सकता है, जब आचार्य कुंद कुंद देव ने, है ना, और पुण्य पाप दोनों को बंध का कारण कहा, दोनों को संसार में प्रवेश कराने वाला कहा, और दोनों के साथ संसर्ग और राग करने का निषेध किया, समझ में आया। और जब उन्होंने परमार्थ से बाहर जीव के, है ना, को उसकी भर्त्सना की, तो वो सारी चीजें निकल कर आ गई कि साहब यदि ऐसा है तो व्रतादि का क्या होगा।
तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आप तो व्रतादि की उपेक्षा कर रहे हैं और यहाँ तो व्रतादि को संवर का कारण कहा जा रहा है ना। व्रतादि, व्रत को तो यहाँ भी आश्रव के कारणों में लिखा, लेकिन संयम में तो व्रत आते हैं ना, संयम धर्म में। तो आप संयम धर्म में व्रत आते हैं, उस संयम को तो कह रहे हैं संवर का कारण, इसी सूत्र में है ना। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, तो धर्म में 10 धर्म आते हैं, आगे सूत्र में गिनाएंगे अभी। तो उसमें संयम धर्म है, तो संयम धर्म में व्रत आते हैं। तो यहाँ तो वो व्रत जब संयम धर्म में है तो आप उसे संवर का कारण कहते हैं, और वहां 7वें अध्याय के पहले सूत्र में वहां व्रतों को आश्रव का कारण कह रहे हैं। तो आपको ट्विस्ट समझ में आया, प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? ये बहुत आज का प्रश्न नहीं है, ये समझ लो सनातन प्रश्न है। जब भी कोई इस मार्ग में आता है तो उसके अंदर ये प्रश्न खड़े होते हैं कि व्रतादि से मोक्ष होता है कि बंध होता है, कर्म के आश्रव के कारण है कि कर्म के संवर और निर्जरा के कारण है, क्योंकि शास्त्रों में दोनों ही कथन आते हैं, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। तो कितना मार्मिक जवाब देते हैं आचार्य। देखो मैं आपको पीडीएफ शेयर करके बताता हूं, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट है, तो यदि आपके पास यदि इस रूप में आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर्वार सिद्धि का कथन आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है। लो, सबसे पहले आप सर्वार सिद्धि का कथन देखिए। आपके घरों में सर्वार सिद्धि है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो इसमें वही बात मैं याद करा रहा हूं आपको, 7वें अध्याय का पहला सूत्र था। देखो ये है, हिंसानृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो भरतिर्व्रतम, ठीक है। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से व्रत होना, विरति होना, ये व्रत है। अब देखो यहाँ प्रश्न देखो आप, ये 265 नंबर का प्रश्न है। आपको ठीक ठीक से शेयर हो रहा है? चलिए देखो आप ये ऊपर से तीसरी लाइन देखो, आचार्य यहां लिखते हैं, ननु चा अस्य व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम अनुपन्नम संवर हेतेषु अंतर्भावात, कि आप यहाँ व्रतों को आश्रव का हेतु कह रहे हैं, ये सही सा नहीं है। क्यों? इनका तो संवर हेतेषु अंतर्भावात, इनका तो संवर के हेतुओं में अंतर्भाव होना चाहिए। संवर हेतुआ बक्ष्यन्ते गुति समित्यादि, है ना। और संवर के हेतुभूत जो गुप्ती समिति आदि है उनको आगे कहने वाले हैं। तत्र 10 विधे धर्मे संयमेवा, है ना, व्रता नाम अंतर्भावात इति। 10 प्रकार का जो धर्म है उसमें संयम धर्म में व्रत का अंतर्भाव होता है। देखो लिखा ना, तत्र, वहां 10 विधे, 10 प्रकार के धर्मे, धर्म में, संयम में, है ना, व्रता नाम अंतर्भावात इति, उसका अंतर्भाव हो जाता है। किसका? व्रतों का। प्रश्न समझ में आया मेरा? जबकि आप तो यहाँ आश्रव के कारणों में गिर रहे हैं और वहां संयम में तो व्रत के व्रत संयम के अंतर्गत आ जाता है, तो वो संवर के कारणों में होता है। ये बहुत बहुत तत्व के निर्णय की बात चल रही, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से समझना। अब देखो आचार्य जवाब देते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि में जवाब दे रहे हैं, नैष दोषः, ये कोई दोष नहीं है। यानी ये जो तुम प्रश्न खड़ा कर रहे हो ये कोई प्रश्न नहीं है, कोई दोष नहीं है। तुम समझ रहे हो कि ये कोई अंतर विरोध आ गया, क्लैश हो गई बात, कि क्लैश लेस कुछ नहीं हो रहा है, कोई दोष नहीं हो रहा है ना। स्ववचन बाधित आधित ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? अब देखो मार्मिक बात, तत्र संवरो निवृत्ति लक्षणों बक्षते, वहां पर जो संवर है वह निवृत्ति लक्षण वाला है, और प्रवृत्तिश्चा अत्र दृश्यते, और यहां जो बात चल रही है वो प्रवृत्ति रूप है। समझ में आया ना? ये लाइन ध्यान से देखो आप, है ना। ये इसको कैसे, यदि वो मुझे करना नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको इसको झूम भी कर देता थोड़ा, है ना। क्या लिख रहे हैं आचार्य? कुछ समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत बहुत ध्यान से देखो इसे।
क्या लिखा? तत्र संबरो निवृत्ति लक्षणों बक्ष्यते। वहां जो संबर है, संबर वहां मतलब कहाँ? जो अपना प्रकरण चल रहा है 9वें अध्याय के अभी इन सूत्रों में, यहां भी संबर की बात आएगी। तो यहां जो संबर आया है वो निवृत्ति लक्षण वाला है। ठीक है, यहां जो व्रत की बात है, संयम धर्मो, निवृत्ति लक्षण वाला है। और 7वां अध्याय जहां ये प्रकरण चल रहा है, वहां प्रवृत्ति रूप व्रतों की बात है। कुछ बात समझ में आ रही? जब मैं इस 7वें अध्याय का ये सूत्र पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ का रेफरेंस दिया था, और जब यहाँ का पढ़ा रहा हूं तब ये रेफरेंस दूंगा। समझ में आया ना? तो ये सूत्र ये सब निकाल के क्यों बताया मैंने? ये इस बात के लिए बताया है कि जो संबर है वो निवृत्ति रूप है। ठीक है, और जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से कर्म का आश्रय होता है। ये सिद्ध हो गई ना बात? चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा अकलंक देव का मत भी देख लेते हैं। देखो अकलंक देव क्या कहते हैं। इसी सूत्र, जो सूत्र 7वें अध्याय का पहला सूत्र है, इसी सूत्र की व्याख्या में अकलंक देव भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं देखो जरा, अकलंक देव का मंतव्य जान लेते हैं। तत्वार्थ वार्तिककार, देखो वो भी लिखते हैं। ये देखो जहां मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां देखो आप, ये लिखा है यहां। क्या लिखा है? ना संबरो व्रतानी। संबर व्रत नहीं है, व्रत से संबर नहीं होता है ना, व्रत संबर नहीं है। क्यों? परिस्पंद दर्शनाथ, परिस्पंदन होने से। परिस्पंदन समझ गए ना, कि व्रतों से मन वचन क्या की क्रिया होती है, भली प्रशस्त क्रिया होती है, शुभ क्रिया होती है, लेकिन आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है ना, इसलिए वो संबर नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखी, बोलो आप। और व्रतानी संबर व्यपदेशम नारहंती, नारहंती कुतः परिस्पंद दर्शनाथ। समझ में आया ना? परिस्पंदो ही दृश्यते। तो वही बात जो आचार्य ने वहां लिखी है, बिल्कुल यही बात हूबहू आचार्य अकलंक देव ने भी यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो अब यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि मैंने आपको ये उद्धरण पढ़ के क्यों बताए, इसका अभिप्राय समझ गए आप? क्यों बताया? अच्छा कौन बताएगा क्यों बताया मैंने ये उद्धरण? क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप तक पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। क्योंकि मतलब बाकी सब लोग है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा मानते कि व्रत से संवर होगा और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ हाँ इसलिए यहाँ पे ये बताया कि जो व्रत आदि हैं उससे संवर नहीं होगा, मतलब जो सच्चा चारित्र आत्मा में रमणता वही वही संवर का कारण है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। हाँ बहुत बढ़िया। इस जरिए मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये दूसरे सूत्र में चूंकि इसे संबर का कारण जाना कहा जा रहा है, तो ये संबर के कारण सब निवृत्ति रूप है, प्रवृत्ति रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिख रहे हैं कि जो प्रवृत्ति रूप है, जिसमें परिस्पंदन होता है, वह आश्रव का कारण है, और जिसमें परिस्पंदन नहीं है, निवृत्ति रूप है, वह संबर का कारण है। और इन्हें संबर का कारण कह रहे हैं, मतलब इसमें जो निवृत्ति है वो निवृत्ति से संबर होता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? व्यवहार से भले ही कहें कि प्रवृत्ति से पाप कर्म का आश्रय होता है, लेकिन जिसका जो संबर मुक्ति का कारण है वो निवृत्ति रूप है ना? यहां से ये बात निकल के आ गई ना? ठीक है, यानी देखो जैसे हमने कहा गुप्ती, तो 3 प्रकार की गुप्ती है, अभी सूत्रों में आएंगी। तो गुप्ती का अर्थ क्या होता है? गुप्ती का अर्थ क्या होता है? गुप्ती मतलब गुप्त होना, रक्षा करना अपने आत्मा की, है ना, कर्म बंधन से रक्षा करना। वो कर्म बंधन से रक्षा कैसे होगी? ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है, ऐसा कौन सा कार्य है, मन वचन काय की ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिससे आत्मा की कर्म बंधन से रक्षा की जा सके? बोले मन वचन काय की क्रिया बंद करनी पड़ेगी, तब आत्मा की रक्षा होगी। समझ में आया ना? तो संवर का कारण क्या हो गया?
मन वचन काय, जब तीनों की क्रिया रुके, अब फिर जब रुक जाएगी तो क्या होगा, शुद्धोपयोग अवस्था होगी, आत्मा में रमणता रूप अवस्था होगी, वो संबर है। क्योंकि आचार्य प्रवृत्ति को तो आश्रव के कारणों में गिन रहे ना, ठीक है। और साफ साफ लिख रहे कि उत्तम संयम धर्मों में जो व्रत हैं वो निवृत्ति रूप हैं। इसका मतलब 10 धर्म, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म संबर के कारण तब हैं जब वो निवृत्ति रूप है। प्रवृत्ति रूप यदि कोई है तो वह आश्रव का कारण है। समझ में आए ना। लेकिन व्यवहार से यदि वो लिखा जाए तो उसे व्यवहार से जानना, उसका निषेध नहीं समझना, लेकिन इस परमार्थ को, इस तत्व ज्ञान को भी समझना कि संबर का कारण निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति ये संबर का कारण नहीं है। तो कहते तो है संबर का कारण है, हाँ है ना संबर का कारण। कौन से संबर का कारण, पाप के संबर का कारण है। कैसे, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति से पापाश्रव होता था, उसकी शुभ प्रवृत्ति हुई तो वह पापाश्रव रुक गया, वह इतना संबर का कारण है। समझ में आया ना, ऐसा, ठीक है। बोले अविरति व्रत भी संबर का कारण है क्या, बोले हाँ है ना, क्यों नहीं है। अविरति से जो बंध होता था, व्रत हो गए तो अविरति संबंधी बंध रुक गया, इतना संबर का कारण है ना। ऐसे सब जानना। तो ये जो 2 धरण मैंने दिखाए, और भी दिखा सकता हूं मैं शास्त्रों के, है ना। लेकिन अब उतना देखो, मैं आपको कुछ बारसाणु बेखा, आचार्य कुंद कुंद ने बारसाणु बेखा में जो संबर का विवेचन किया, थोड़ा मैं चाहता हूं आपको उसके भी गाथाएं आज आपको दिखाऊं, है ना। मजा आता है जब आचार्यों के वचन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ संबर के कारणों में सम्यक दर्शन को तो लिया ही नहीं, सीधे गुप्ती समिति, सीधे मुनियों की बात की, है ना। तो सम्यक दर्शन संबर का कारण नहीं है क्या, तो देखो, अरे वो सब इसमें इंक्लूड है। देखो आप, ये संबर अनुप्रेक्षा है, 12 भावनाएं है ना जिन्हें अनुप्रेक्षा कहते हैं, असली नाम उनका अनुप्रेक्षा है। तो ये बारसाणु बेखा ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद भगवान का, उसमें संबर अनुप्रेक्षा की 61वीं गाथा में देखो क्या लिखते हैं। चलमलिण मगाणम या वज्जीय सम्मत दृढ़ कबाडेण मिच्छत्ता सवदारणी रोहो दीप्ति जिणे हिण दिठम। देखो क्या लिख रहे हैं, चल मल अगाड़ दोषों से रहित, सम्यक्त रूपी दृढ़ कबाडेण, मजबूत किवाड़ों से, कपाटों से, मिथ्यात रूप आश्रव का द्वार बंद हो जाता है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। तो देखो संबर में सबसे पहले काय के संबर की बात की, मिथ्यात्व के संबर की बात की। और मिथ्यात्व के संबर काय से होता है, सम्यक्त रूपी दृढ़ कपाटों से होता है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने अपने कल की जो बात थी उसके उदाहरण के रूप में दी। अब देखो, तो व्रतों से संबर नहीं होता क्या, अभी मैंने बताया ना कि व्रतों से संबर नहीं होता क्या। तो देखो कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं, जो मैंने कहा ना अविरति का संबर होता है। अविरति 5 इंद्रिय छठमा मन और 6 काय की जीवों की हिंसा। तो 6 काय की जीवों की हिंसा और 6 इंद्रियों के विषयों का भोग, ये जो अविरति थी, इनको छोड़ दिया और व्रत ले लिया इनके त्याग का, तो इनसे जो पाप की का आश्रय होता था अब वो नहीं होगा। देखो आचार्य लिख रहे हैं, पंचमहव्यमणसा अविरमण रोहरम हवेणीयमा कोहादि आसवाणम दाराणि कसाय रहियम पलग्गेम। पंच महाव्यय मनसा, मन से 5 महाव्रत का पालन करना, उससे क्या होता है, अविरमण रोहणम हवेणीमा। अविरमणम मतलब अविरति का, निरोहणम निरोधनम, हवे होता है, नियमा पक्का, नियम से। तो देखो व्रत को कारण कह दिया ना, 5 व्रतों को संबर का कारण कहा ना। तो यहाँ 5 महाव्रत लेकिन कौन से हैं, निवृत्ति रूप। निवृत्ति रूप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो पाप प्रवृत्ति थी, इन पाप प्रवृत्तियों से निवृत्त हुए, यानी इन
क्रियाओं का करना रुक गया, बस ये संवर है। अब इन व्रतों की यदि कोई क्रिया होगी तो फिर आश्रव होगा उससे। सुनना सुनना, इन बिंदुओं को समझना, नहीं तो बहुत मुश्किल आएगी शास्त्रों को समझने में। फिर से सुनना, फिर से सुनना। 5 महाव्रत 2 रूप हैं, एक निवृत्ति रूप और एक प्रवृत्ति रूप। निवृत्ति रूप मतलब 5 पापों का त्याग। ये जो त्याग है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो हिंसा करने में मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होती थी, झूठ बोलने में, कुशील में, इन सब में मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होती थी। इनको नहीं करना, तो ये जो इनकी निवृत्ति रूप व्रत है, इससे तो संवर होता है। इससे तो क्या होता है? संवर होता है। किसका संवर होता है? किसका संवर होता है? उस अविरति से, उस पाप से, जो पाप कर्म का संवर होता था वो होता है। लेकिन अब हिंसा की निवृत्ति के बाद अब कोई अहिंसा रूप प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति मतलब जीवों की दया रूप प्रवृत्ति, सत्य बोलने की प्रवृत्ति, है ना, ऐसे। तो अब यदि वो जो प्रवृत्ति होगी, वो प्रवृत्ति उससे शुभ कर्म का आश्रव भी होगा। समझ में आया ना? तो ये प्रवृत्ति रूप, निवृत्ति रूप, 5 महाव्रतों को निवृत्ति रूप भी कहा है, प्रवृत्ति रूप भी कहा है। यहां अभी जो हमने उदाहरण दिए थे, यहां प्रवृत्ति रूप कहा, ठीक है, और संवर में जो है वो निवृत्ति रूप है। तो आप निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का अर्थ समझ गए। 5 पापों का त्याग, अभी क्रिया मन वचन काय से कुछ नहीं कर रहे, बस 5 पापों का त्याग किया है। तो ये जो त्याग है ये निवृत्ति रूप है, ये संवर का कारण है। अब त्याग के बाद अब जो आपकी दया आदि में प्रवृत्ति होगी, जीव की रक्षा में प्रवृत्ति होगी, वो संवर रूप, वो आश्रय रूप है, क्योंकि उससे शुभ कर्म का आश्रय होगा। तो व्रतों का जो निवृत्ति परक पहलू है वो संवर का कारण है, और जो प्रवृत्ति परक पहलू है वो पुण्य आश्रय का कारण है ना। तो देखो, अब चूंकि 12 प्रकार की अभिवृत्ति पाप रूप है, तो लिख दिया कि जो मन से 5 महाव्रतों का पालन होता है, उससे नियम से अभिरमण का निरोध होता है, यानी संवर होता है। लेकिन कोहादि आसवाणम, और जो क्रोधादि कषायों का आश्रय है, वह दाराणी कसाय रहे पलगे, वो कषाय रहित परिणाम से, यानी कषाय रहित मतलब निष्कषाय भाव से होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। ये सब भेद विज्ञान की चीजें हैं, वस्तु स्वरूप को समझने की चीजें हैं। आचार्य देखो साफ साफ लिख रहे दूसरी गाथा में, अविरति का, अभिरमण का संवर तो महाव्रतों से हो जाएगा, क्योंकि अविरति पाप रूप है। लेकिन कषाय जो आश्रय है, क्रोध आदि, क्रोध मान माया लोभ, उनका आश्रय रुकेगा कैसे? दाराणी, द्वाराणी, कौन से द्वारों के द्वारा? कसाय रहिए पलक गए, कषाय रहित द्वारों के द्वारा, यानी वीतराग भाव रूपी कपाटों के बंद करने से कषाय का आश्रय रुकेगा। समझ में आए ना? तो बिल्कुल सीधा गणित। मिथ्यात्व का आश्रय काय से रुकेगा? सम्यक दर्शन से। अविरति का आश्रय काय से रुकेगा? व्रत से। कषाय का आश्रय काय से रुकेगा? निष्कषाय भाव से। सीधी सीधी तो बात है ना? देखो इसके बाद आचार्य लिखते हैं, देखो अगली गाथा देखो, 63वीं गाथा। अब योग का भी तो आश्रय रोकना है ना, क्योंकि आश्रय तो योग से भी होता है। तो देखो कितनी बढ़िया गाथा है, कितनी जबरदस्त गाथा है। सुहजोगे सुपवित्ति संवर्णम कुणदि असुहजोगस्, सुहजोगस्य निरोहो शुद्धोवजोगेण संभवति। देखो, सुहजोगे सुपवत्ति, शुभ योगों में प्रवृत्ति से, संवरणम कुणदि असुहजोगस्य, योगों की शुभ प्रवृत्ति होगी तो वह काय का संवर करेगा? अशुभ योग का संवर कर देगा। योग मतलब मन वचन काय की जो शुभ प्रवृत्ति होगी तो उससे अशुभ योग का संवर कर देगा। लेकिन मन वचन काय की जो शुभ प्रवृत्ति है उसका संवर काय से होगा? तो देखो,
सोहजोगस्निरोहो शुद्धोबजोगेण संभवति। और जो शुभ योग से जो कर्म का आश्रय होता है उसकी निवृत्ति शुद्धोपयोगेण संभवति, शुद्धोपयोग के द्वारा ही होती है। देखो है ना, अशुभ योग का संबर काय से हो जाएगा? शुभ योग से। लेकिन शुभ योग का संबर काय से होगा? शुद्धोपयोग से। कितना गजब है, कितना गजब है। यानी शास्त्र में कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। सारी अपेक्षाएं आचार्य ने निश्चय व्यवहार सब तरह से खोली हैं। इसके बावजूद भी कोई जब एकांत से ऐसा कहने लगता है कि नहीं वृत्तादि मोक्ष के ही कारण है, उसे आश्रव कहना, आश्रव का कारण कहना, ये गलत है, ये है। देखो कितना स्पष्ट स्पष्ट खोल के आचार्य कह रहे हैं। और कोई एकांत से ऐसा ही मान ले कि नहीं वृत्तादि तो बंध के ही कारण है, उससे संबर के कारण है होते ही नहीं है, शास्त्र में कोई ऐसी बात नहीं है भी तो वो उपचार है। तो कहते नहीं, उनको भी। यानी हमें कहीं भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए, हमें किसी भी तरह का हठाग्रह नहीं। यदि वृत्तादि संबर के कारण है तो वो किस अपेक्षा से है, और यदि वृत्तादि को बंध का कारण कहा तो किस अपेक्षा से कहा। वृत्तादि आश्रव के कारण है कब? जब वह प्रवृत्ति रूप हो। और वृत्तादि संबर का कारण है कब? जब वह निवृत्ति रूप हो। और जब निवृत्ति रूप होगा, है ना, तो मन वचन काय की क्रिया उतनी रुकेगी अशुभ की। तो वो जो रुका तो उससे पाप कर्म का आश्रय रुक गया, वही संबर है ना। तो कितना बढ़िया लिखा देखो, कुंद कुंद देव ने बिल्कुल 3 गाथाओं में 4 बातें कही कि मिथ्यात्व का संवर काय से होता है? सम्यक्त परिणाम से। अभिरमण का संवर काय से होता है? व्रत के परिणाम से। कषाय का संवर काय से होता है? निष्कषाय रूप भाव से। और योग का संवर काय से होता है? तो अशुभ योग का संवर शुभ योग से, और शुभ योग का संवर शुद्धोपयोग से। कितना स्पष्ट है वस्तु का स्वरूप, है ना। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, है ना। और नहीं तो तत्व ज्ञान निर्मल नहीं होगा तो हम कहीं भी चूक कर जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ पूछना है? अनुभूति आप कुछ पूछ रही थी, पूछो। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे प्रवृत्ति में आपने बताया कि जैसे हम मुनिराज बाहर की क्रिया करेंगे तो वो प्रवृत्ति में आएगी, हाँ हाँ तो जब निवृत्ति करेंगे तब भी तो उनके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे, उससे भी तो आश्रव होगा ही ना। मतलब जैसे अगर उन्होंने शुभ परिणाम किए व्रतादि पालन के किसी जीव को बचाने के, तो उससे भी तो पुण्य का। हाँ, पुण्य का आश्रय होगा। तो जो आश्रय हुआ अभी उसे नहीं गिनना, अभी जो पाप का आश्रय रुका उसको गिनना है। समझ में आया ना, पाप का आश्रय रुका ना, अभी उसको गिनना है। अशुभ प्रवृत्ति रुकी ना, उसको गिनना है। और जो प्रवृत्ति से पुण्याश्रय होगा तो वो तो पुण्याश्रय है ही, उसका तो निषेध है नहीं। लेकिन वृत्तादि के 2 पहलू हैं, एक निवृत्ति रूप और एक प्रवृत्ति रूप। प्रवृत्ति रूप है तो उससे संवर होगा, और निवृत्ति रूप है उससे, प्रवृत्ति रूप है तो उससे आश्रय है। और जो निवृत्ति पक्ष है उससे अविरति परिणाम का संवर है। अरे जब किसी ने व्रतादि का संकल्प ले लिया, इस समय 12 प्रकार की अविरति से जो पाप बंध रहा था वह रुक गया ना, तो अविरति का संवर हो गया। समझ में आया ना। लेकिन अब वो तो एक बार प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन अब बार बार प्रवृत्ति भी तो होगी ना। प्रवृत्ति में दया रूप प्रवृत्ति, है ना, सत्य वचन रूप, हित मित प्रिय वचन रूप, बोलने रूप प्रवृत्ति। तो ये जो सारी अब प्रवृत्ति होगी, इससे शुभ कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति रूप है। इससे मन वचन काय योगों का परिस्पंदन होगा। समझ में आया ना। तो ये 2 पहलू है, हमें समझना चाहिए। कितना 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 आचार्यों ने कितनी निर्मलता के साथ तत्व ज्ञान को पिलाया है, पता नहीं कैसे भ्रम हो जाते हैं। साफ साफ लिख रहे हैं ना कि व्रत का जो निवृत्ति रूप है वह संवर का कारण है, और प्रवृत्ति है वह आश्रव का कारण है। इसका मतलब संवर के कारणों में निवृत्ति की मुख्यता है, प्रवृत्ति की मुख्यता नहीं है। इससे साफ निकल गया ना। तो संवर किससे होगा? निवृत्ति से। निवृत्ति मतलब बाहर की क्रिया जितनी रुकेगी
और उसकी जो ऊर्जा अपने अंदर में जितनी लगेगी उतना ज्यादा संवर होगा, उतना ज्यादा धर्म की शुद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो साफ साफ तो निकलती है चीजें। बोलो टीका में पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंक स्वामी ने सब लिखी है, और ध्यान नहीं जाता। चलिए और कोई प्रश्न? हाँ मनीष जी भाई साहब। हाँ एक प्रश्न मैं इनका ले लूं, महेंद्र जी का। पानी छानकर पीना जीव को बचाना, ये अहिंसा रूप है या दया रूप है? दोनों ही है। तो अहिंसा निषेध परक हो गया, आपने हिंसा नहीं की, हिंसा नहीं की, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दया रूप परिणाम था, तो दया कारण हो गई, उसकी जीव की रक्षा ये कार्य हो गया। ऐसा तो पानी छान कर पीने से कुछ हुआ? बोले हाँ हुआ ना। क्या हुआ? अनछने पानी को पीने से जो पाप बंद होता था वह पाप बंद नहीं हुआ। भाई इतना हो गया, है ना। चलिए हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा था, बोलिए बोलिए। कोई पूछ रहे थे अभी प्रश्न, उत्पल जी पूछ रहे थे शायद। हाँ संजीव जी भाई, मनीष जी भाई साहब बोल रहा हूँ, संजीव बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, गजब। हाँ बताइए वो जो बताइए। संवर के प्रकरण में निवृत्ति रूप परिणाम जो हैं वो हम्म। शुभ रूप होंगे, तो फिर वो संवर धर्म कैसे होगा? माने वो तो फिर तो शुभ रूप हो गए, वो आश्रम का कारण हो गए। निवृत्ति रूप पाप, जो परिणाम है। पाप रुका ना, पाप, अच्छा पाप रुका ना, तो पाप का संवर हो गया। और वो अच्छा। सम्यक, इसीलिए तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के होता है ना ये संवर। तो जी वो पाप का आश्रय हुआ तो वो संवर, पाप का संवर हो गया। और मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो तो संवर में आता नहीं उसका पाप से निवृत्ति, क्योंकि वो सम्यक रूप से निवृत्ति नहीं है उसकी, है ना। तो आगे आगे जो भी संवर के कारण है, देखो मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय और योग, प्रमाद भी ले लो अभी। अब जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश कर दिया है तो अब उसके एक कारण तो चला गया, अब उसका आगे जो होगा अभिरमण का। तो जब अभिरमण पे चोट करेगा तो वो सम्यक दृष्टि होगा। अब होता क्या है संजीव जी, इसमें गलती कहाँ होती है? मान लीजिए किसी ने सम्यक्त्व की प्राप्ति तो की नहीं, अब वह जीव सीधी अविरति पे चोट करने लगे, वह सीधा कषाय पे चोट करने लगे, वह सीधा योग पे चोट करने लगे, वह यही सब बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी पहले ही कारण नहीं गया। इसलिए शास्त्र कहता है धर्म की शुरुआत सम्यक से होती है। सम्यक दृष्टि जीव पाप का आश्रय रोकता है और, है ना, पाप का संवर करता है। तो सम्यक दृष्टि के पुण्य को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है, मिथ्या दृष्टि के पुण्य को परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं कहा है। तो यदि सम्यक दृष्टि जीव यदि पापों से निवृत्ति लेता है तो निवृत्ति रूप में उस अशुभ प्रवृत्ति रूप कर्म का आश्रय रुक गया ना, तो वो संवर है ना। और परमार्थ से तो चाहे पाप आना रुके और साथ में पुण्य का आना भी रुके, तब जाके जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम होगा वो निश्चय से संवर है। तो दोनों ही अपेक्षाएं हैं, एक हाँ व्यवहार की अपेक्षा, एक निश्चय की अपेक्षा। हमें दोनों को ही सही समझना है। यदि थोड़ा सा भी कम ज्यादा जान लिया तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, है ना। हर चीज का शास्त्र में महत्व है। जब व्रत की बात है तो व्रतों का महत्व है ना, ऐसा। लेकिन हम कभी कभार इतना ज्यादा महत्व मान लेते हैं कि उसे ही परमार्थ से धर्म मान लेते हैं, तो व्यवहाराभास खड़ा होता है। और कभी कभार अध्यात्म के कथनों के चक्कर में उसकी इतनी उपेक्षा कर देते हैं कि व्रतादि का नाम सुन के हमें करंट लगता है, तो निश्चयाभास खड़ा हो जाता है। तो या तो हम उसे कम जान लेते या ज्यादा जान लेते हैं। तो ना कम जाने, जिसका जो महत्व है उसको वैसा जाने, लेकिन जितना महत्व है उससे ज्यादा भी ना जाने, नहीं तो दोनों ही जगह आभास खड़े हो जाते हैं, है ना। चलिए संजीव जी आया करें यार, आप जैसे लोग रहते हैं तो और मन लगता है। नहीं आप नहीं नहीं, मैं रहता रहता हूँ भाई साहब, मैं अधिकतर रहता हूँ वैसे। अच्छा, आपकी खिड़की नहीं खुली, नहीं तो सब लोग चेहरा भी देख लेते। आपका अच्छा जिक्र अच्छा आता रहता है, ज्यादातर अच्छा। लोग तो जानते हैं, जी है जी ना। जी। ये संजीव जी आप जानते हैं कौन है? ये दिल्ली वाले हैं और
भारतवर्ष में जो भी विधानाचार्य हैं ये सबसे टॉप विधानाचार्य हैं। अरे ये नहीं नहीं, स्वयं बहुत बड़े कवि हृदय हैं, स्वयं गीत बनाते हैं, स्वयं गीत गाते हैं और अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है इस मामले में। आपने इतने बढ़िया बढ़िया इनके एक दो भजन सुनाए मैंने आपको क्लास में कभी। हाँ जी हाँ एक जी, आपका वो सुनाया था, आवे सो आवन हारा, जावे जी सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, में तो हूँ जानन हारा। ये इन्हीं का भजन बनाया हुआ है। ये आजकल बहुत भजन चल रहे हैं, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार, ये इन्हीं का गाया हुआ है, इन्हीं का बनाया हुआ है। आप सुनते होंगे निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये मूलतः उसके रचनाकार यही है हमारे संजीव जी, है ना। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, आजकल एक समय सार का भजन चल रहा है, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार समय सार। फिर उसके स्ट्रेंजा में गाथाएं हैं, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। ये सब गीत भाई साहब संजीव जी के बनाए हुए हैं, इन्हीं ने गाए हैं, है ना। बहुत एक से एक गीत है, हमें तो जितने मुंह पे आ जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। एक वो भरत जी पे बनाया, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। एक वो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, एक से एक गीत, है ना। चलो, अंतर्ध्वनि वॉल्यूम 1 और 2 दोनों आप ही की है ना? अंतर्ध्वनि क्या नाम है वॉल्यूम का? अंतर्ध्वनि अंतर्ध्वनि, वॉल्यूम 1 और अंतर्ध्वनि, वाह, अंतर्ध्वनि। आप YouTube पे जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। और मैं जितने भजन सुनता हूँ सबसे ज्यादा आनंद मुझे इनके भजन सुनने में आता है, क्योंकि जो भजन बनाता है और वो जो गाता है तो वो एक एक शब्द के मर्म को छूता है, वो छू के वो स्वर निकलते हैं। अब वही भजन सर, कोई आपका ऑर्केस्ट्रा वाले आपका प्रवचन होने के बाद चार लाइन सुनाने को, 4 लाइन सुनने और साक्षात सुनेंगे ना अभी प्रवचन के बाद। कौन सा सुनना है निग्रंथों बता का दो, मार्ग। फरमाइश कर दो भैया संजीव जी, ध्यान रखना हाँ जी भागना हाँ जी, मत। हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर ठीक है ठीक है जरूर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। चलो, तो कुल मिला के मुझे जो बात बतानी थी वो यहाँ आ गई। अब एक एक का धर्म अनुप्रेक्षा सबका क्रम आएगा ही, तो उसके विषय में और जो खास बातें हैं वो बात वहां कर लेंगे। आज तो हम अपने तत्व ज्ञान को निर्मल कर रहे थे। समंत भद्राचार्य की एक कारिका आप णमोकार मंत्र जैसी याद रखें हमेशा। कौन की? किसकी? समंत भद्राचार्य की। आप जाएंगे रत्नकर्ण श्रावकाचार में श्लोक नंबर 42, सम्यक ज्ञान का लक्षण दिया उन्होंने। किसका? सम्यक ज्ञान का। निपुण, सम्यक ज्ञान की कोई ऐसी परिभाषा हो सकती है जिसमें किसी गेय की बात ना हो? अशोक जी, मर्म समझना परिभाषा का। आचार्य समंत भद्र की कारिकाएं, उनकी पंक्तियां चिल्ला चिल्ला कर कह देती हैं कि मैं समंत भद्र की हूं। समझ में आया ना? चिल्ला चिल्ला कर बता देती हैं कि मैं समंत भद्र की हूं। तो उन्होंने मालूम सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी, और सम्यक ज्ञान की ऐसी परिभाषा दी जिसमें किसी गेय का नाम ही नहीं लिया। हम बोलेंगे, है ना, 7 तत्वों के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। सब सुना है आपने, सैकड़ों परिभाषाएं अलग अलग शब्दों में थोड़े फेर बदल के साथ सुनी होंगी। 7 तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय 6 द्रव्यों का सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, संशय विपर्य नद वसाय रहित वस्तु का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन समंत भद्र देव जब परिभाषा देते हैं सम्यक ज्ञान की, तो उसमें गेय का नाम ही नहीं लेते। किसको जानना, वो बात केवल ज्ञान पे केंद्रित रहते हैं। और मालूम क्या लिखते हैं? अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेह वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिना। वाह, किन शब्दों में समंत भद्र देव की स्तुति करे। मालूम क्या लिखते हैं वो?
एक से एक न्याय भर दिए एक श्लोक में। क्या है सम्यक ज्ञान? अन्यूनम, जो कम ना जाने, न्यून मतलब कम, और अन्यूनम कम ना जाने, अनतिरिक्तम, अतिरिक्त मतलब ज्यादा जानना, लेकिन नहीं अनतिरिक्तम, ज्यादा ना जाने, कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, बिनाचा विपरीतात, और विपरीतता से रहित जाने। तो कैसा जाने? यथा तथ्यम, जैसा है वैसा जाने। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। कौन कौन सी? मदन लाल जी बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान रखो इन चीजों का। मैं जो बिंदु आज मैं बता रहा हूं एक एक, ये बहुत बहुत गजब के बिंदु हैं, जीवन भर गांठ बांधने लायक। कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, उल्टा ना जाने, ये तो हो गया नास्ति से, निषेध परक। चौथा, जैसा है वैसा जाने। अब तो हो गया सम्यक ज्ञान। बोले नहीं, उसके बाद लिखा निस्संदेह हम वेदम, ऐसा जानने के जाने, लेकिन संदेह रहित होकर जाने, दृढ़ता के साथ जाने। यानी वो ज्ञान जो कम ना जानता हो, जो ज्यादा ना जानता हो, उल्टा ना जानता हो, जैसा है वैसा जानता हो, और निष्कंप होकर संदेह रहित जानता हो, वह है ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। मतलब अब न्याय की भाषा में कहें, है ना, तो इसमें अपन जाएंगे तो जो अव्याप्ति रूप ना हो, अति व्याप्ति रूप ना हो, असंभव रूप ना हो, एक से एक चीज है। देखो संवर, व्रत, अब व्रत को हमें जानना है, तो व्रत को सर्वथा से हमने संवर का कारण जान लिया, तो हमने व्रत को अतिरिक्त जान लिया। ठीक है, व्रत को हमने सर्वथा हे रूप मान लिया, तो क्या हुआ? हमने उसको न्यून जान लिया। कोई उसको न्यून जानता है, कोई अतिरिक्त जानता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अन्यूनम, क्योंकि अभी संवर पे इसलिए हम लागू कर रहे हैं क्योंकि वो प्रकरण चल रहा है। अन्यूनम, अनतिरिक्तम, यदि उसे सर्वथा आश्रव का कारण मान लोगे तो इसका मतलब आपने उसको कम जाना, और उसे सर्वथा संवर का कारण जान लोगे तो इसका मतलब आपने उसे ज्यादा जान लिया। एक का नाम है निश्चयाभास और एक का नाम है व्यवहाराभास, है ना। और क्या जाने? विपरीतता से रहित जाने, यानी इतना तो तय है कि ये जो व्रतादि है ये पाप के कारण नहीं है, और ऐसा है इसको संदेह रहित होकर जाने। हाँ ऐसा ही है, हमने आचार्यों के प्रसाद से, साक्षी से, अपने स्वयं की युक्ति से जान लिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस दृढ़ता से, है ना, चलित नहीं कर सकती, मुझे संदेह पैदा नहीं कर सकती। ऐसा संदेह रहित जो उसका ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। किसका? चूंकि यहाँ व्रत संवर की बात चल रही है इसलिए हम व्रत संवर की बात कर रहे हैं, किसी का भी, क्योंकि आचार्य ने गे का नाम ही नहीं लिया कि किसका। बोले चुप रहो, मात्र ज्ञान को देखो। जो ज्ञान कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, उल्टा ना जाने, जैसा है वैसा जाने, और कैसा जाने? संदेह रहित होकर जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। किसको? किसी को भी, देह को देह को, चेतन को चेतन को, जीव को जीव को, धर्म को धर्म को, आश्रव को आश्रव को, बंद को बंद, किसी को भी जाने। देखो गे निरपेक्ष परिभाषा, हमें गे से मतलब नहीं है वो क्या जानेगा, जिसको भी जानेगा वो इस विधि से जाने, कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, उल्टा ना जाने, जैसा है वैसा जाने, और संदेह रहित होकर जाने। किसको? कर दी ना छोटी बात। किसको क्यों पढ़ते हो? किसी को भी, क्योंकि किसी को भी यदि वो इस तरह से जान लेगा तो वो सारी दुनिया को सम्यक जान लेगा। एक पद, इस रूमाल को भी आपने सम्यक पने जान लिया है ना, अक्षय, तो समझ लो सारी दुनिया को सम्यक जान लिया। प्रशांत, इस शीश पेंसिल को यदि आपने अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज ज्ञानम आगमिना, समंत भद्र देव जो कसौटी दे रहे हैं उस कसौटी के अनुसार आपने इस पेंसिल को भी जान लिया ना, कम नहीं, ज्यादा नहीं, विपरीत नहीं, संदेह रहित, जैसी है वैसी, वह सम्यक ज्ञान है।
और यदि आपने पेंसिल को भी ऐसा जान लिया तो आपने तीनों लोगों को जान लिया। क्यों? आप क्या जानेंगे इसमें? ये पुद्गल है, पुद्गल की एक अवस्था है, ठीक है। इसमें मेरा किंचित भी नहीं है, इसमें मेरी चेतनता किंचित भी नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जो मेरे पास है, आज मेरे साथ में है, ये इस की प्राप्ति जन्य जो कर्म का उदय है उसके कारण से है। जिस दिन इसका उदय नहीं रहेगा, इसका स्वामित्व मुझसे खत्म हो जाएगा। अरे ये सब जान लो तो यही तो सम्यक ज्ञान है। भेद विज्ञान कर लिया ना कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म का उदय काम कर रहा है। जब कर्म का उदय नहीं होगा तो नहीं रहेगी। सम्यक ज्ञान और इससे ज्यादा क्या होता है? समझ में आ रही है बात, है ना? तो ऐसे ही इन सब चीजों को ना कम जानना ना ज्यादा जानना, जो जहां शास्त्र में निश्चय, व्यवहार, उपचार, परमार्थ जहां जैसी है वैसे जान लेना। चलो अब जल्दी से तीसरे सूत्र पर चलते हैं। देखो तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। तपसा निर्जरा च, बोलिए सूत्र। तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। क्या हुआ सूत्र का अर्थ? सूत्र का अर्थ है तप से निर्जरा होती है। अब प्रश्न, चा शब्द क्यों लिया आचार्य ने? चा शब्द इसलिए लिया कि संबर भी होता है यानी ऊपर जो संबर के कारणों में गिना ना, तो गुप्ती आदि से संबर होता है, तप से निर्जरा होती है, और तप से संबर भी होता है। तो उस अर्थ को शामिल करने के लिए आचार्य ने चा लिया कि तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है और संबर भी होता है। यानी ऊपर 6 कारण जो लिखे उसमें एक और जोड़ लो तो 7 हो जाएंगे। तो ऊपर क्यों नहीं लिया 7वां? अरे 10 धर्मों में उत्तम तप नाम का धर्म है ना, तो उस उत्तम तप धर्म के नाम को जिसे संबर के कारणों में लिखा ऊपर के सूत्र में, वो तप शामिल है। तो फिर यहां अलग से तप को क्यों लिखा? क्योंकि तप से निर्जरा होती है, तप निर्जरा का कारण है। और आपको पता, जगह जगह पे जाएंगे, कुंद कुंद देव के गाथाओं में भी है, जैसे हम कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है। आपको एक और लिखा मिलेगा, यदि वो चारित्र में शामिल है ना, कि भैया श्रद्धा ज्ञान चारित्र तप से मुक्ति होती है। तो तप को विशेष हाईलाइट करते हैं आचार्य। आप देखो मुनि की जब बात आती है तो हम क्या बोलते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रत्ता। तो तप को अलग से हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि देखो संबर मतलब कर्मों का आना रुकना, लेकिन जो पुराना कर्म पड़ा है वो कैसे समाप्त होगा? तो कह दो वो तप से होगा। उसके लिए तपश्चरण करना पड़ेगा। तप के बिना निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। संबर तो कर्मों का आना रोक रहा है, लेकिन इतिहास में जो हमने गलती की उसका तो पुलिंदा अभी भरा पड़ा है कर्मों का, तो उसको निर्जरित करता है ये तप। इसलिए तप का खास महत्व है शास्त्र में। और हमारे जैन साधुओं को कहते भी हैं क्या? श्रमण। और श्रमण मतलब क्या होता है? श्रमण के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये भी होता है जो श्रम करे, और श्रम मतलब श्रम यानी तपश्चरण। समझ में आए ना? तपश्चरण करना इसी को कहते हैं श्रम करना। आज तो श्रम के अर्थ और भी कई बदल गए, है ना। हम अपनी मेहनत को भी श्रम बोलने लगे, राग द्वेष कषाय वर्धक क्रियाओं को भी श्रम बोलने लगे, लेकिन यहाँ तपश्चरण को श्रम बोलते हैं, और जो तपश्चरण करते हैं वो श्रमण कहलाते हैं। तो जैन साधु श्रम करते थे बहुत, यानी तपश्चरण करते थे, इसलिए उन्होंने श्रमण कहते थे, है ना। और परिभाषा तो जो समता भाव में स्थित है वो श्रमण है, ठीक है। तो ये सूत्र का अर्थ समझ में आ गया आपको? तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, चा और संबर भी होता है, ठीक है। चलो इसकी टीका में आचार्य ने एक प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, हमने तो सुना है तप से अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है। अभ्युदय सुख मतलब जानते? देवगति के सुख, स्वर्गों के सुख, इंद्र पद मिलना, अहमेंद्र पद मिलना,
देवर्षि पद मिलना, सौधर्मेंद्र पद मिलना, तो इसको बोलते अभ्युदय। तो यहाँ प्रश्न किया टीकाकारों ने, मैं वो भी पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन वो उतना अभी जो मैंने गंभीर सुनाए उससे बड़ा बिंदु नहीं है ये, इसलिए वो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा सरल है, इसलिए पढ़ के नहीं बताता हूं। तो आचार्य कहते आप तो कह रहे तप से निर्जरा होती है, और शास्त्रों में तो लिखा तप से अभ्युदय होता है। समझ में आया ना? तो ये क्या चक्कर है? तो आचार्य कहते एक कारण से दो कार्य हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब कोई तप करता है तो उसको निर्जरा होती है, लेकिन उसके साथ साथ, है ना, उसको ऐसा प्रशस्त पुण्य भी बनता है कि उससे उसे अभ्युदय सुख भी, स्वर्ग आदि के सुख भी मिल जाते हैं। लेकिन इतना बढ़िया दृष्टांत दिया आचार्य ने कि पढ़ के भी बता सकता हूं या अपने शब्दों में बताऊं, कि जैसे कोई फसल बोता है, तो फसल तो अनाज के लिए होती है, लेकिन जब अच्छी फसल होती है तो गौण रूप से उसे भूसा अच्छा मिल जाता है। ऐसा उदाहरण शास्त्र में दिया, टीका में दिया। तो कैसा उदाहरण दिया कि तप मुख्य रूप से तो मोक्ष का कारण है, लेकिन अब मोक्ष नहीं हो पा रहा है, तो क्या जैसे कोई फसल होती है तो मुख्यतः तो फसल अनाज की प्राप्ति के लिए होती है, लेकिन उसके साथ भूसा अपने आप हो जाता है, भूसा के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और भूसे के उद्देश्य से कोई फसल करता भी नहीं है। कोई कृषक जो होता है, कोई भी किसान होता है, भूसे के उद्देश्य से खेती नहीं करता, काय के उद्देश्य से करता है? अनाज के। और भूसा बढ़िया हो गया तो क्या करे? हो गया, कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ी किया था, वो तो हो गया, समझ में, बिना चाहे हो गया, ऐसा। और कई बार तो ऐसा होता है मालूम, कई बार ऐसी फसल होती है इंदुलाल जी, अनाज होता ही नहीं, भूसा ही भूसा होता है। सुना है आपने? नहीं सुना? अब ये सोयाबीन की फसल वालों से पूछो, मध्य प्रदेश वालों से, कई बार ऐसा होता है कि जो बीज डाला था ना जमीन में, पौधे तो खूब बड़े बड़े हुए, सब हुए, लेकिन उसमें से अनाज इतना भी नहीं निकला कि अगले साल बीज के लिए भी रख सके। भूसा ही भूसा हुआ, भूसा ही। तो बहुत खुश होता होगा किसान। अशोक जी, होता है ऐसा कि नहीं? आपके यहाँ नहीं होता? अब आपके यहाँ गन्ना अन्ना होता है ना, गन्ने वालों की तो मौज है, एक बार लगा दो कई साल फ्री। लेकिन ये पता तो होगा ना, है, कई चने में भी होता है, गेहूं में भी होता है, फसल खूब देखने में ऐसा लगेगा क्या फसल है, पता चले उसमें बीज ही नहीं, भूसा ही निकला। खैर, ये तो उदाहरण को खामा खा यहाँ वहां ले गए। कहने का आशय ये है, ऐसा जवाब दिया आचार्य ने इस दृष्टांत से कि भैया तप जो होता है वह मुख्य रूप से तो मुक्ति का कारण है, और हम भी अपनाएं तो उसे मुक्ति के उद्देश्य से ही, है ना, उस मार्ग पर जाएं, तपस्चरण के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर। अभ्युदय, अभ्युदय तो बोले बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। समझ में आए ना? ये तो जो तपस्चरण करने वाले होते हैं, यदि इतनी उस तप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह संसार का दहन कर सके, यानी उसी जन्म में निर्माण प्राप्त करा सके, तो उस तपस्चरण का ये फल होगा कि अब जब तक वह मुक्ति में नहीं जा रहा है, तो अगले जन्म में वो ऐसे स्थान पर जाएगा कि दिखेगा कि देखो ये तप का फल है ना, वो सौधर्मेंद्र, वो इंद्र बन गया, वो अहमेंद्र बन गया, देखो उसका क्या ग्लैमर है, क्या उसकी चकाचौंध है। समझ में आए ना? ऐसे तो कहते हैं धर्म का मुख्य फल तो निर्माण की प्राप्ति है, लेकिन कदाचित निर्माण ना हो तो वह संसार में ऐसे स्थान पर रहेगा जो बहुत उच्च होगा, है ना, ऐसे। तो लेकिन उसके लिए कोई धर्म नहीं करता, मुख्य रूप से वह मुक्ति का कारण है। ऐसा जवाब इस सूत्र की टीका में हमारे आचार्यों ने दिया। चलिए, तो अभी का समय हो गया है, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए, और अन्यथा संजीव जी तो है ही हमारे। बताइए, है किसी को कोई प्रश्न? तो संजीव जी आप ही अनम्यूट करो अब तो। सभी को जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र की कक्षा में बहुत ही आनंद और बहुत महत्वपूर्ण विषय हमें सुनने को मिल रहा है। आदरणीय
भाई साहब के माध्यम से, मनीष जी के माध्यम से। अभी भाई साहब ने गीतों की प्रशंसा की, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है सब जिनवाणी का ही है। हमने तत्व ज्ञान से जुड़कर और स्मारक के उस चतुर्थ कालवत समय का जो हमने देखा है, इसमें आदरणीय लालचंद भाई मोदी, बाबू युगल किशोर जी, बाबूजी जब वहाँ आया करते थे, तब से ही तत्वज्ञान सुनने का अवसर मिला। तो गहरे गहरे विषय भी हमने सुने और अध्ययन किया। उन्हीं अध्ययन के माध्यम से जो कुछ लिखने में आया वही लिखा गया है। और मैं मनीष जी भाई साहब की तो मैं बहुत विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि मनीष जी भाई साहब से अभी कुछ ही वर्षों पहले मुझे कोलकाता में उनका समागम मिला, और आपके माध्यम से समय सार जी के हृदय को सुनने का जो अवसर मुझे मिला, यद्यपि पहले भी समय सार जी का अध्ययन और वाचन कर रखा था, लेकिन आदरणीय भाई साहब जी के माध्यम से जो आज कुनकुन स्वामी के हृदय को समझने का जो माने अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत बार बार प्रशंसा भी करता हूँ और अपना पुण्य भी समझता हूँ। अभी भाई साहब ने निवेदन किया है और आप सभी की भी भावना है, और जैसी आज्ञा हुई है मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। निर्ग्रंथों का मार्ग, जो कि मुझे ध्यान है दिल्ली में अशोक नगर में हमारे यहाँ पंचकाणक हुआ था। उससे पूर्व हमारे उस्मानपुर में ही एक पंचकाणक हुआ था। तो वहाँ कहीं मैंने यही कहीं भजन कुछ अन्य प्रकरण में सुना था, तो तभी मुझे ये बहुत ऐसा लगने लगा था कि इसमें तो अपने वितरागी संतों की महिमा अपने को आनी चाहिए। उसी लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, आप सभी ने सुन ही रखा है। मैं एक पैरा अपना सुनाऊंगा, बाद में अभय जी भाई साहब ने भी इस पर अपनी कलम चलाई थी, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत बढ़िया इसमें छंद जोड़े हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, मुनिराजों का मार्ग, जग में रहकर भी जग में नहीं रहते, हरे जग में रहकर भी जग में नहीं रहते, निजातम में ही रमते, अशुभ भावों की तो बात क्या करें, न शुभ में राग करते हो, मात्र शुद्ध भाव हो, मात्र शुद्ध भाव में रहना गंवारा है, मात्र शुद्ध भाव, मात्र शुद्ध भाव में रहना गंवारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, हरि निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, मुनिराजों का मार्ग, हाँ मुनिराजों का मार्ग। वाह भाई चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं, बहुत अच्छा। भाई साहब के लिए ताली बजा दीजिए एक बार। ऐसे ही आप आराधना प्रभावना में संलग्न रहें, और एक से एक रचना अभी और निकलेंगी अभी तो, है ना। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमने कोलकाता में समय सार जी सुना था आपके मुंह से, उसके बाद ही मैंने कुनकुन स्वामी पर एक रचना रची थी। मैं अच्छा, उसकी दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा। हाँ सुना दीजिए। वो मैं फिर अगले साल कोलकाता गया संजीव जी गोदा जी के साथ में, हाँ तो हाँ वहाँ हाँ, वो मैंने वो भक्ति सुनाई थी। अरे तो वाह। अभी उसकी दो पंक्ति लेता हूँ बस खाली। हाँ। माने आप ये समझना कि आपके मुख से जो मैंने समय सार जी सुना था, बस उसी के कारण ये रचना हुई थी। हे कुंद कुंद आपने सच्चा पथ दिखा दिया, हे कुंद कुंद आपने सच्चा पथ दिखा दिया, दृष्टि का विषय मेरी
दृष्टि में बिठा दिया। हे कुंद कुंद आपने सच्चा पथ दिखा दिया। मेरे ही ब्रह्म भाव को, मेरे ही ब्रह्म भाव को ब्रह्मा बना दिया। हे कुंद कुंद आपने सच्चा पथ दिखा दिया। बस ऐसी ही थोड़ा पूरा भजन है ये। फिर कभी समय लगेगा तो मैं पूरा सुनाऊंगा। बहुत अच्छा।